जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का काव्य खंड के जो एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है करबक और जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा ऑप्शन है नाभादास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास एंड चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात जायसी जी, है ना। और जायसी जी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? जायसी जी जो है वह किस शाखा के कवि हैं? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है प्रेम मार्गी, दूसरा है कृष्ण मार्गी, तीसरा है राम मार्गी एंड चौथा है ज्ञान मार्गी। तो आपको मैं बता दूं जायसी जी जो है वो है प्रेम मार्गी कवि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चित्तौड़ के नरेश का नाम क्या था? चित्तौड़ के जो नरेश थे, नरेश करने का मतलब राजा, चित्तौड़ के जो राजा थे उनका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है रतन सिंह, तीसरा ऑप्शन है सुवा एंड चौथा ऑप्शन है जायसी। तो आपको पता होना चाहिए चित्तौड़ के जो नरेश थे अर्थात राजा थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थात रतन सिंह थे, है ना। चित्तौड़ के राजा कौन थे, नरेश कौन थे? तो रतन सिंह। इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है चित्तौड़ की, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली की, तीसरा ऑप्शन है सिंघल द्वीप की एंड चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिंगल द्वीप की है, सिंगल द्वीप की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपनी आँख की तुलना किससे कर रहे हैं? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है समुद्र से, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा से, तीसरा ऑप्शन है दर्पण से एंड चौथा इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वो दर्पण से अपनी तुलना कर रहे हैं। अपनी आँख की तुलना किससे कर रहे हैं? तो दर्पण से कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जायस में रहते हुए किसानी, दूसरा ऑप्शन है बाद में शेष जीवन फकीरी में, तीसरा ऑप्शन है बचपन में ही अनाथ होने के कारण साधु बन गए एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करता है कि फूल मरे पे डैश डैश ना बांसो। तो ये कविता का एक पंक्ति है, ठीक है, करबक चैप्टर का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मैं बात आपको बता देता हूँ। फूल मरे पे मरे ना बांसो, फूल मरे पे मरे ना बांसो। तो इसमें देखिए मरे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जायसी की निम्न में से कौन रचना है? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पद्मावत है, दूसरा अखरावट है, तीसरा चित्ररेखा, इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं कि जायसी जी की जो रचना है इनमें से सभी हो जाएगा अर्थात पद्मावत, अखरावट एंड चित्ररेखा, तीनों क्या है, इन्हीं की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है कि जायसी का जन्म कब हुआ था? जायसी जी का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1492 ईस्वी में उनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था जायसी जी का, ठीक है। इतना बात क्लियर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है कि जायसी के पिता का नाम क्या है? जायसी जी के फादर का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शेख मोहदी, दूसरा ऑप्शन है सैयद अशरफ जहांगीर एंड तीसरा ऑप्शन है शेख ममरेज एंड चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शेख ममरेज, शेख ममरेज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ, ये पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जायस में, दूसरा ऑप्शन है लालपुर में, तीसरा ऑप्शन है सीवर एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जायस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 12 कि निम्न में से जायस के गुरु का नाम क्या है। निम्न में से जायस के गुरु जी का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शेख मोहदी, दूसरा है सैयद अशरफ जहांगीर एंड तीसरा ऑप्शन है शेख ममरेज एंड चौथा है ए और बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थात ए और बी दोनों जायसी जी के गुरु हैं, अर्थात शेख मोहदी भी है और सैयद अशरफ जहांगीर भी क्या है, जायसी जी के गुरु हैं। ठीक है, टीचर है। इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसमें जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में कौन जायसी की रचना है, निम्न में से कौन जायसी जी की रचना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए इसमें पहला ऑप्शन है इसका आखिरी कलम, आखिरी कलाम कलाम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कलम होगा, आखिरी कलम। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कहरा नामा एंड तीसरा ऑप्शन है होली नामा एंड चौथा इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इस जायसी जी की जो रचना है वो इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि करवक किसकी रचना है। तो इसमें देखिए पहला कालिदास है, दूसरा सूरदास है, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी एंड चौथा तुलसीदास जी। तो मैं आपको बता दूं जो करवक है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि जायसी की रचना भाषा है। पहला इसमें मैथिली है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा ब्रज भाषा है, चौथा अवधी है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अवधी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि करवक में कौन सी बात पाई गई है। तो पहला इसमें है मनुष्य की महिमा, दूसरा है प्रेम की महिमा एंड तीसरा है भगवान की महिमा एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 16 को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रेम की महिमा, प्रेम की महिमा पाई गई है। इतना बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी था वह कहाँ का सुल्तान था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सिंगल द्वीप की, दूसरा है चित्तौड़ की, तीसरा दिल्ली एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिल्ली का वह क्या था, सुल्तान था, दिल्ली का राजा था। कौन, सॉरी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कवि के अनुसार मर जाने के बाद भी क्या रह जाती है, मर जाने के बाद भी क्या रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी कृति है ना, कि कोई भी व्यक्ति नेक काम करके जाता है, अच्छा काम करके जाता है तो उसकी कृति पृथ्वी पर विद्यमान रहती है। जैसे कि महात्मा गांधी के लोग क्यों मान रहे हैं, क्यों अभी तक उनका नाम याद कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करके गए है ना, इसलिए उनकी कीर्ति अभी भी जिंदा है। वो मर गए लेकिन फिर भी उनकी कीर्ति क्या है, अभी अमर है और उनको हम लोग याद करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जायसी थे क्या थे, धनवान थे, बलवान थे, ज्ञान नादान थे या फिर फकीर थे। तो जायसी जी तो क्या थे पता आपको, तो उसका डी हो जाएगा फकीर थे। जायसी जी क्या है, एक फकीर थे, मतलब वो एक साधु संत की तरह थे, फकीर थे। ठीक है, मुसलमानों में जिस प्रकार से फकीर होता है वही फकीर थे वो। ठीक है, यानी 19 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जायसी किस कारण से रूपहीन थे। पहला चेचक, दूसरा हैजा, तीसरा डायरिया, चौथा है रूपहीन थे ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चेचक के कारण उनका क्या हुआ था, रूप रंगहीन हो गया था। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि करवक कैसी कथा है। करवक जो है वह कैसी कथा है। तो इसमें देखिए पहला है रोग कथा, दूसरा है प्रेम कथा, तीसरा है भूत कथा एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रेम कथा है ना। करवक कैसी कथा है, तो प्रेम कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्या कहता है इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि जायसी किस ओर की आँख और कान से वंचित थे। तो पहला दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर, तीसरा दोनों ओर एंड चौथा सही गलत है, सभी क्या है इसमें गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाईं और बाईं कान से क्या थे, वो वंचित थे, मतलब उनका बाईं आँख और बाईं कान मतलब उतना एक्टिव नहीं था। ठीक है, सक्रिय नहीं था, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए
तो इतना ही तक इसका क्वेश्चन आंसर हो गया, कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।